यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतान् नमामि। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीभक्तिस्तुतिदायिनौ गुरुवरौ श्रीमन्मलूकाधिपः सन्मान्यौ व्रजमेदनीवरमिणी श्रीकार्ष्णिपीठाधिपः श्रीराजेन्द्रगुरुस्तथा हि शरणा नन्दो गुरु श्रीर्गुरु कल्याणं परमं सदा वितरता मिष्टं मम स्वासिसा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। रमण बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री राधे। राम भजो राम भजो राम।
राम भजो राम
श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। सूत सौनकादि ऋषीन की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु आर्तत्राणपरायण प्रभु भगवान श्री लक्ष्मी नारायण श्री रमण बिहारी श्री सीतारामचंद्र भगवान की पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की संत महापुरुषों की अहेतुकी कृपा करुणा से हम सब आप मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सर्वोत्तम लाभ सर्वोच्च लाभ सत्संग श्री हरि नाम संकीर्तन मंडल सेवा समिति के 51वें वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के सानिध्य में संत महापुरुषों के सानिध्य में पूज्य श्री चित्रकूट वाले महाराज जी श्री बिहारी दास जी महाराज के सानिध्य में हम सब श्रीमद् भागवत के माध्यम से यह सत्संग प्राप्त कर रहे हैं। श्री ठाकुर जी की अहेतुकी कृपा करुणा ही है। परसों तक उच्च कोट के संत महापुरुष उत्तराखंड के द्रोणाचार्य भगवान के दिव्य तपस्थली देहरादून में माता कालिका के चरणों में स्वामी श्री सर्वदास जी महाराज के 7वें वार्षिक उपासना पर्व तक की कथा हम सब वहाँ श्रवण कर रहे थे। और उसके बाद फिर हम सब भिवाड़ी में पहुँच गए एक ही दिन के लिए, और वहाँ से सीधा चल करके आज भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के सानिध्य में भागवत की कथा श्रवण करने के लिए प्रस्तुत हैं। यह कोई हमारे लिए पुराना स्थान नहीं, एकदम नया है। बस एक बार पूज्य सद्गुरुदेव भगवान पूज्य श्री रमण द्विवेदी वाले महाराज जी के साथ में यहाँ हम आए, और यही वार्षिक उपासना पर्व रहा होगा।
उसी समय महाराज जी के सानिध्य में हम महाराज जी के साथ ही आए थे यहाँ पर। उस समय शायद स्वामी श्री सुमेधानंद जी महाराज की कथा चल रही है, शायद ऐसी स्मृति में है। बहुत कई वर्ष हो गए हैं बाद में। तो फिर ठाकुर जी ने अपने दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कराया है। भागवत कथा आप सबने खूब सुनी होगी, ऐसा नहीं है कि आप नए श्रोता हैं। खूब भगवान की भागवत की कथा आप सबने सुनी है। और ये भागवत को हमारे यहाँ पुराण कहा जाता है, और पुराणों में भी पुराण सम्राट की उपाधि दी गई है। और पुराण का तात्पर्यार्थ हमारे यहाँ है पूरा अपिनवा है। तो ये पुराण लेकिन पूरा अभिनवा, जितनी बार इसको सुनेंगे उतना बार नया होगा और आपको ऐसा लगेगा कि हमने तो ऐसा अभी आज तक सुना ही नहीं। इसलिए इसको पुराण कहते हैं। जितनी बार सुनेंगे, जैसे हमारे ठाकुर जी अनादि हैं, लेकिन जितनी बार दर्शन करेंगे उतना बार नया आपको लगेगा। अरे ऐसा तो हमने पहली बार देखा। आप बिहारी जी का दर्शन करिए, रमण बिहारी का दर्शन करिए और सदगुरुदेव भगवान का दर्शन करिए। भगवान में और सदगुरुदेव भगवान अंतर नहीं, एक ही है। हमारे यहाँ कहते आते न वह परमेश जो गुरुदेव के आकार में रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में। वो सदगुरुदेव भगवान ही है साक्षात। तो जितने बार हम गुरुदेव भगवान का दर्शन करते हैं उतने बार हमारे हृदय में प्रसन्नता आ जाती है और ऐसा लगता है कि आज हमने पहली बार महाराज जी का फिर दर्शन किया। थोड़ी देर में ही फिर दर्शन करने की इच्छा, फिर थोड़ी देर में फिर दर्शन करने की इच्छा जागृत हो जाना। तो पुराण की कथा, भागवत पुराण की कथा सुनने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। पुराण की कथा किसी पुण्य के फल से प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि पुण्य का फल स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति होती है। भगवान की कथा केवल एकमात्र श्री ठाकुर जी की और संत महापुरुषों की कृपा का फल है। और रही बात पुण्य की, तो पुण्य कितना है और पाप कितना है, अपने से ज़्यादा कौन अपने बारे में जानता होगा। कहने को तो हम भी कह देंगे कि अरे बहुत पुण्य किया है, हमने तो कभी पाप किया ही नहीं। कहने को तो कुछ भी व्यक्ति कह सकता है, लेकिन कितने पाप हमारे जीवन में हैं और कितने पुण्य हैं ये तो हम खुद ही जानते हैं। सच्ची बात तो है, पुण्य तो है ही नहीं है। और सदगुरुदेव भगवान कहते एक मुट्ठी आटा फाँकने जैसा पुण्य नहीं है तुम्हारा। तो किस पुण्य का फल है? बोले संत सदगुरु की कृपा का फल है। यह भगवान की कथा सुनने कहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये केवल भगवान की कृपा है और कुछ नहीं है इसमें। ये भगवान की ओर से ही अहेतु की कृपा करुणा हुई है, जो हम सब कह सुन सक रहे हैं भगवान की कथा। बस हमारा अपना इसमें कहने का कुछ नहीं है। कोई यह मान ले कि मैं भागवत की कथा कहता हूँ, तो किसी व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं हो सकती कि वो भगवान की कथा कहे। और नहीं, ठाकुर जी को कितना समय लगेगा, कहीं की एक नस ढीली कर दें हमारी, कहीं की एक नस ढीली कर दें और कुछ भी हम यहाँ से बकने लग जाएं, तो क्या आप फिर सुनोगे हमारी? फिर आप नहीं सुनोगे।
आप तो कुछ प्रसादी और दे दोगे, आप नहीं सुनोगे हमारी बात। भगवान की कथा है इसलिए आप सुन रहे हैं, नहीं आप क्यों सुनोगे? आज विलंब भी हो गया क्योंकि हमको ही आने में विलंब हुआ, बाकी तो सब समय से चल रहा था। और फिर सब प्रथम दिवस व्यवस्था में शोभा यात्रा बड़ी दिव्य हुई। और यह कितना सौभाग्य है, प्रथम तो भागवत की कथा और फिर रात्रि काल में भक्तमाल की कथा। हमारे अत्यंत प्रिय श्री नवनीत प्रियादास जी बहुत सुंदर भक्तमाल की कथा कहते हैं वो, तो उनकी भक्तमाल की कथा भी, और सायंकाल में ठंडक भी हो जाएगी थोड़ी, तो लोगों को सुनने में और भी सुख मिलता है। हमारी भागवत जी की कथा थोड़ा सा गर्मी में है, उनकी भक्तमाल थोड़ा ठंडी है, अच्छी बात है। रात्रि के समय ठीक भी रहता है, मौसम भी अच्छा हो जाए। तो बहुत सुंदर भक्तमाल की कथा, भक्तों का चरित्र सुनने का सौभाग्य मिलेगा। भक्त चरित्र अथवा भागवत चरित्र अलग नहीं है, एक ही है। अलग नहीं है, वो एक ही है। हम भागवत की कथा कहेंगे, भगवान की कथा कहें और आप कह दो महाराज जी कहिए आप भागवत की कथा, लेकिन किसी भक्त का चरित्र मत कहिएगा। आप कहिए भागवत भगवान का चरित्र सुनाइए, लेकिन किसी भक्त का चरित्र मत सुनाइएगा। तो आप बताइए बिना भक्त चरित्र के भगवान की कथा हो सकती है? अथवा महाराज जी आप भक्त चरित्र सुनाइए लेकिन भगवान के बारे में कुछ मत कहिएगा, कोई भगवान का चरित्र मत कहिएगा। लेकिन भगवान के बिना भगवत चरित्र का, भागवत चरित्रों का कैसे उद्घाटन होगा? नहीं हो सकता। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रहलाद जी का चरित्र कहेंगे तो नरसिंह भगवान की कथा कहनी पड़ेगी आपको, है? मीराबाई का चरित्र कहेंगे तो द्वारिकाधीश का चरित्र तो कहना ही पड़ेगा, है? बिना उसके तो नहीं कर सकते हैं। किसी भक्त का चरित्र कहेंगे तो उसमें रामकृष्ण नारायण का चरित्र तो कहना ही पड़ेगा आपको, बिना उसके नहीं हो सकता। तो हम सबका सौभाग्य है भागवत की कथा और भक्तमाल की कथा दोनों श्रवण करने को हम सबको मिल रहा है। प्रथम दिवस हमारे यहाँ महात्म कहने की प्रथा है। पहले महात्म कहने की प्रथा है। पहले हम सब भागवत का महात्म कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा जो भारतवर्ष है ना, ये महात्म प्रदेश है। भारतवर्ष महात्म प्रदेश है। भारतवर्ष में सबकी महिमा है, सबका महात्मा है, भरा पड़ा है। धर्मशास्त्रों से सबका महात्मा भरा पड़ा है। आप कहेंगे किसकी महिमा है? आप ये बताओ किसकी महिमा नहीं है? जीव जंतु पशु पक्षी कीट पतंगा सबकी महिमा है। माला की महिमा है, तुलसी की महिमा है। कितनी तुलसी की महिमा है शास्त्रों में बताई गई है। या दृष्टा निकलाक्य संग समनि स्पृष्टा बपो पावनी। जो कोई केवल तुलसी का दर्शन कर लेता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का स्पर्श कर लेता है तो वह परम पवित्र हो जाता है। वृक्षों की महिमा है। आज कौन सा दिन है? आज शनिवार है। आज पीपल के स्पर्श का और प्रणाम करने का महात्मा है। जो शनिवार के दिन पीपल वृक्ष को प्रणाम करता है
परिक्रमा करता है, तो उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती है। और पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री रमणदेती वाले सद्गुरुदेव भगवान प्रत्येक शनिवार पीपल की परिक्रमा करते हैं। 4 परिक्रमा करेंगे, प्रणाम करेंगे। वृक्षों की महिमा। अभी कुछ दिन पहले अमावस्या बीती, माताओं ने कौन से वृक्ष का पूजन किया? वट का। महिमा ना होती तो कोई क्यों पूजा करता? रुद्राक्ष की महिमा, पीपल की महिमा, तुलसी की महिमा, जीव जंतुओं की महिमा, गाय की महिमा। किसकी महिमा नहीं है ये बताओ? सबकी छोड़ो, मनुष्यों की महिमा। मनुष्यों की महिमा है। कौन से मनुष्यों की महिमा है? बोले उन मनुष्यों की महिमा जिसने भारतवर्ष में जन्म लिया। ऐसे मनुष्यों की महिमा भागवत जी में देवता लोग करते हैं। देवता लोग कहते हैं, अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न जैसाम स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम न सुभारताजिरे मुकुंद सेवो पैकम स्पृहायिनः। देवता लोग कहते हैं, आश्चर्य करते हैं, कहते हैं अहो। अहो माने आश्चर्य। अहो आश्चर्यम, आश्चर्य है। इन मनुष्यों ने ऐसा कौन सा जन्म, ऐसा कौन सा कर्म किया है? अहो अमीसाम किमकारी शोभनम। इन मनुष्यों ने ऐसा कौन सा कर्म किया है नृषु भारताजिरे, इनको भारतवर्ष में जन्म मिला है। ऐसा कौन सा कर्म किया जिसमें भारतवर्ष में जन्म मिला? अच्छा, भारतवर्ष में जन्म लेने के बाद में रामकृष्ण नारायण की भक्ति सहज हो जाती है। सहज में आपसे भक्ति हो जाएगी। आप भारत में जन्म लिए हैं तो कभी ना कभी तो वृंदावन जाओगे, कभी ना कभी अयोध्या जाओगे, कभी ना कभी चित्रकूट जाओगे, कभी ना कभी हरिद्वार काशी जाओगे कि नहीं जाओगे? और जब जाओगे वृंदावन के गलियों में बिहारी जी की ओर जाओगे तो बिहारी जी में रास्ते में जाओगे तो रिक्शे वाला भी राधे राधे बोलेगा, प्रत्येक व्यक्ति राधे राधे कहेगा, तो आप भी तो कहोगे राधे राधे। अच्छा, नहीं कहोगे तो सुनाई तो देगा, बहरे तो हो नहीं, सुनाई तो देगा। और भगवान का नाम सुनाई देगा तो भगवान के नाम का तो कितना फल है। फिर अयोध्या जी जाओगे सीताराम, वृंदावन जाओगे राधे श्याम, महाकाल जाओगे जय महाकाल, जहाँ कहीं भी जाओ तो भगवान का नाम तो होगा। अच्छा, एकमात्र भारत की भूमि ऐसी भूमि है जो धर्म कर्म की भूमि है। गीता में सबसे पहला श्लोक है धर्म क्षेत्र, ये धर्म कर्म की भूमि है। भारतवर्ष धर्म कर्म की भूमि। अच्छा, फिर और भूमि, और जितनी भी भारतवर्ष से अन्य जो भूमियां हैं वो सब भोग भूमि है, वो धर्म कर्म की भूमि नहीं है। हाँ, वहाँ खाओ पियो मौज उड़ाओ। और भारतवर्ष के में धर्म कर्म की भूमि है। इसलिए रामकृष्ण नारायण का जो जन्म है, भगवान का जन्म है, वो भारत भूमि का ही जन्म है। आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा कि भगवान ने इंग्लैंड में जन्म लिया, अमेरिका में जन्म लिया, भगवान ने जापान में जन्म लिया, ऐसा कभी सुना आज तक? नहीं सुना आज तक। और हमारा भारतवर्ष ऐसा है, आप जहाँ खोदो वहाँ भगवान मिलेंगे। कहीं शंकर जी, कहीं हनुमान जी, कहीं राम जी। इतना सनातन परंपरा है, हजारों लाखों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से चली आ रही परंपरा है। तो ये धर्म कर्म, रामकृष्ण को जन्म देने वाली भूमि है ये, भारत की भूमि। इसलिए
उन मनुष्यों की महिमा है जिन्होंने भारतवर्ष में जन्म लिया। अब भगवान की भक्ति करोगे, राम राम करोगे, राधे श्याम करोगे, जय श्री कृष्ण करोगे, तो उसका फल क्या होगा? भगवान का नाम आदि लिया, पुण्य बढ़े तो स्वर्गादि लोकों का अतिक्रमण करोगे कि नहीं करोगे? स्वर्गादि लोक तो जाओगे। हाँ, एक बात हम कहें, आप बुरा मत मानना, सब लोग मरने के बाद फोटो में लिखवाते हैं क्या क्या लिखवाते हैं? आपको पता है स्वर्ग में क्या कि नरक में? किसी ने आज तक चित्र में ये नहीं लिखवाया कि नारकीय। सबने क्या लिखवाया? तो स्वर्गादि लोकों में जाओगे और स्वर्ग लोक में गए तो वहाँ देवता लोग आपका स्वागत करेंगे, क्योंकि आप पुण्य करके आए हैं, भगवान का भजन करके आए हैं। तो देवता लोग हाथ जोड़ करके स्वागत करते हैं, भैया आइए बैठिए। अच्छा, आपको ऐसे देवता ऐसे तो आपको बैठाएंगे नहीं। अरे सामान्य व्यक्ति भी आपको कुर्सी नहीं देगा। आपके पास कुछ हो तब व्यक्ति कुर्सी छोड़ता है, नहीं छोड़ेगा कुर्सी कोई व्यक्ति। आते रहो, सब आओ, ये बैठो सब लोग यहीं नीचे ज़मीन में, और कोई विशेष व्यक्ति आएगा तो आप कुर्सी छोड़ दोगे उसके लिए। ऐसे ही जब पुण्यात्मा जब स्वर्ग में जाता है तो देवता लोग खड़े होकर के उसका स्वागत करते हैं, आइए। अब देखो, व्यक्ति से स्नेह हो, प्रेम हो, चाहे ना हो, लेकिन वो बलवान है, पुण्यशाली है, ज़्यादा दमदार व्यक्ति है, तो आपको कुर्सी छोड़ना पड़ेगा अंदर से, चाहे जितने चिढ़ते रहो, नहीं लोग कहेंगे। ऐसे ही देवता लोग उन मनुष्यों का स्वागत करते हैं स्वर्ग में और अंदर से चिढ़ते हैं। मुकुंद सेवो पैकम स्पृहाइना, इन मनुष्यों ने भगवान की सेवा करी है इसलिए वो देवता लोग चिढ़ते हैं, स्पृहा करते हैं, ईर्षा करते हैं। और आपको विश्वास नहीं होता है तो आप भगवान की पूजा करो, विघ्न जरूर आएगा। आप भगवान का पूजा शुरू कर दो, व्रत उपवास शुरू कर दो, यज्ञ अनुष्ठान शुरू कर दो, अगर ना विघ्न आए तो बताना, और सच्ची निष्ठा से करो, विघ्न जरूर आ जाएगा, एकदम पक्का है। और विघ्न आ गया तो एकदम पक्का समझ लो कि काम बन रहा है, और विघ्न नहीं आ रहा है तो इसका मतलब समझ लो गड़बड़ है, अभी हमारी ही पूजा में गड़बड़ है। आप माला जप करो, राम राम करो, थोड़ा व्रत करो, उपवास करो, भगवान की पूजा करो, और कुछ आए चाहे ना आए, नींद आने लग जाएगी। तो ये नींद ऐसा मत समझो कि आलस से है, पंगत कर लिया है, प्रसाद पा लिया इसलिए आ रहा है, नहीं। ये देवता लोग विघ्न करते हैं सब काम में, क्योंकि जानते हैं अगर हमने विघ्न नहीं किया तो ये पुण्यशाली हो जाएगा, और पुण्यशाली हो जाएगा तो हमारा ही सिंहासन छीनेगा, इसलिए देवता लोग विघ्न डालते हैं। देवता लोग ईर्ष्या करते हैं स्वाभाविक रूप से। हाँ, बहुत सारे लोग हमसे कह देते हैं महाराज जी क्या करें, रात को नींद नहीं आती है, 12-12, 1-1 बजे तक महाराज जी नींद नहीं आती है। अच्छा, नींद नहीं आती है आपको? बोले नहीं महाराज जी, बहुत तो कह देते हैं महाराज जी नींद की गोली खाने से भी नींद नहीं आती, इतना भी कह देते हैं। तो आज हम आपको एक दवा बता देते हैं। जब आपको नींद ना आए तो आप अपने पास में माला रखा करो, बढ़िया तुलसी की माला झोली, जब नींद ना आए रात को तो माला उठा लो और शुरू करो, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। एक माला पूरा नहीं होगा उसके पहले नींद आने लग जाएगा। राम राम शुरू करो, राम 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 राम, माला पूरी नहीं होगी उसके पहले। ये है, भगवान के भजन में विघ्न आएगा, अपने आप नींद आ जाएगी। अच्छा, बहुत नींद आती है, नींद भगाने की भी दवा है हमारे पास। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी चाय पीने से नींद भाग जाती है ना?
कितनी भी चाय पियो कोई नींद नहीं भाग रही, आ जाएगी आपको। लेकिन हम आपको ऐसी दवा बता देंगे आई हुई नींद भी चली जाएगी। क्या है, जब ज़्यादा नींद आए ना तो अलमारी से एक नोट की गड्डी निकाल लिया करो और उसको गिनने लग जाया करो। पैसा गिनने लग जाए व्यक्ति तो व्यक्ति को कभी नींद नहीं आ सकती। और कहीं एक आध नोट उसमें चिपक गई ना, फिर तो दोबारा ये कहीं गड़बड़ हो गया, था तो उतना ही, 100 नोट थी 99 कैसे हो रही, अपने आप नींद चली जाती है। कहने का तात्पर्य अर्थ यह है, जब भगवान के और लगते हैं तो देवता लोग विघ्न भी करते हैं। और सच्ची बात तो यह है कि भगवान के नाम के प्रति, भगवान के पूजा के प्रति, व्रत के प्रति, उपवास के प्रति हमारी उस प्रकार से निष्ठा नहीं होती है जैसे रुपये पैसे में निष्ठा होती है। इसलिए रुपये पैसे में नींद भाग जाती है और भगवान के नाम में पूजा पाठ में नींद आ जाती है। और निष्ठा जिसकी होती है उसको फिर ये सब नहीं होता। तो देवता लोग भी विघ्न डालते हैं। तो मनुष्यों की भी महिमा तो है। कौन से मनुष्यों को? जिन्होंने भारत भूमि में जन्म लिया, ऐसे मनुष्यों की भी महिमा है। इसलिए आप सब अत्यंत भाग्यशाली हो कि कितनी कृपा है श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, रमण बिहारी लाल की, संत भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की इतनी कृपा है कि आपको सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये भगवान की, संत भगवान की कृपा का ही फल है, बस और कोई फल नहीं। तो भारतवर्ष तो महात्मा प्रदेश है। और महात्मा क्यों कहा जाता है? ये भी है कि क्यों कहते हैं महात्मा भाई? महात्मा इसलिए कहते हैं क्योंकि बिना महिमा ज्ञान के प्रीति नहीं हो पाती, प्रेम नहीं होता। किसी के महत्व को जब तक हम नहीं जानते हैं तब तक उसके प्रति हमारा देखने का, बोलने का, सुनने का, आदर का, यह सब नहीं हो पाता। कभी नज़रिया नहीं बदलता है उसका। आप इतने लोग हो, मंदिर परिसर में बैठे हो, हम किसी को भी नहीं जानते हैं, ठीक है ना? हम किसी को नहीं जानते हैं तो हमारे लिए तो सब एक ही जैसे हो गए। लेकिन जब कोई व्यक्ति ये कहे कि महाराज जी अमुक व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, इस बुलंद शहर के ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं महाराज जी, अत्यंत भजनानंदी हैं, सहृदय हैं और भगवान के प्रति इनका अगाध श्रद्धा है, सदगुरुदेव भगवान के प्रति अगाध इनकी श्रद्धा है, निष्ठापूर्वक नित्य नियम से भगवान का भजन करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी के बारे में इस प्रकार से कहता है और हम उसको सुनते हैं तो हमारा उसके प्रति देखने का नज़रिया बदल जाता है। पहले नहीं जानते थे, लेकिन जब किसी ने कहा तो हम अब उसके प्रति हमारी सहज में श्रद्धा हो जाएगी, सहज में प्रेम हो जाएगा, सहज में। उसी प्रकार से भगवान के महिमा का जब तक हमको ज्ञान नहीं होता है तब तक हमारा भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं हो पाती है। संत सद्गुरु के महिमा का ज्ञान जब तक हमको नहीं हो पाता है तब तक हमारी श्रद्धा नहीं हो पाती है। एक संत बड़ी सुंदर बात कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं उसके लिए लड़ता हूँ, बहुत प्रेम से श्रवण करें आप सब ध्यान से, मैं उसके लिए लड़ता हूँ जिससे मैं प्रेम करता हूँ। कितने लोग रास्ते में गिरे पड़े थे, कितने लोग लड़ झगड़ रहे थे और हम चले आए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कोई व्यक्ति अगर ये कह देता कि महाराज वो आपके मित्र, उनके साथ झगड़ा हो रहा है, तो हम वहीं रुक जाते और तुरंत पहुंच जाते और कहते, ए भैया छोड़ो इसको, ये हमारा व्यक्ति है। कब? क्योंकि मैं उसको जानता हूँ, तो मैं उसके लिए लड़ता हूँ जिससे मैं प्रेम करता हूँ। अच्छा, प्रेम मैं किससे करता हूँ? बोले मैं प्रेम उसी से करता हूँ जिसमें मेरी श्रद्धा है, और श्रद्धा नहीं है तो प्रेम मैं नहीं करता।
श्रद्धा मेरी किसमें है? बोले जिसमें मेरा विश्वास है। विश्वास मेरा किसमें है? बोले विश्वास मेरा उसी में है जिसको मैं भली भांति जानता हूँ। मैं जानता नहीं तो विश्वास नहीं, विश्वास नहीं श्रद्धा नहीं, श्रद्धा नहीं तो प्रेम नहीं, प्रेम नहीं तो उससे कोई मतलब नहीं। इसलिए ठाकुर जी को बिना जाने हम प्रेम कैसे कर सकते हैं भगवान से? प्रेम बिना, अगर ठाकुर जी के महत्व को नहीं जानेंगे तो हमारा प्रेम कैसे होगा? इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जाने बिनु न होए परतीत, 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 बिनु परतीत होए नहीं प्रीति, बिनु परतीत होए नहीं प्रीति, होए नहीं प्रीति, होए नहीं प्रीति। इसलिए महात्म श्रवण करके भगवान के महिमा को सुन करके भगवान में हमारा प्रेम हो जाता है। इसलिए महात्म सुनने की प्रथा है। अच्छा आप यह बताओ, सच्ची बात तो यह है कि बिना स्वार्थ के कोई काम हम नहीं करते हैं। बिना स्वार्थ के हम कोई काम नहीं करते, कभी कोई काम नहीं करते हैं। हाँ, कभी कोई काम नहीं। कुछ ना कुछ तो हमारा स्वार्थ है ना, तभी हम कार्य करते हैं। हम भगवान की भी पूजा जो है ना इसलिए करते हैं कि हमारा काम बन जाए। इसलिए भगवान का व्रत करते हैं, इसलिए भगवान का उपवास करते हैं, इसलिए पूजा करते हैं, इसलिए यज्ञ करते हैं, इसलिए अनुष्ठान करते हैं। पढ़ाई भी हम स्वार्थ से ही करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति भी हम स्वार्थ से ही करते हैं। बिना स्वार्थ का हम कुछ नहीं करते। बिना स्वार्थ का बात थोड़ी कड़वी है। मैया भी पुत्र को जन्म देती है तो स्वार्थ बस ही देती है। पिता भी अपने पुत्र को पढ़ाता है तो सोचता है वृद्धावस्था में कर देगा सेवा। स्वार्थ के सब मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख में सुख माने, क्या दारा क्या मीत। नानक जी महाराज कहते हैं, नानक सोई भव पार तरे, जे गावहि प्रभु के गीत। संसार का तो जब हम महात्म श्रवण करते हैं तो भगवान के महिमा के बारे में हमको पता चलता है। और जब पता चलता है तब हम जान जाते हैं कि भगवान ने अजामिल जैसे पापी का उद्धार कर दिया। भगवान ने पूतना जैसी पापनी का, राक्षसनी का भगवान ने उद्धार कर दिया है। तो भगवान हमारे ऊपर भी कृपा जरूर करेंगे। ठाकुर जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे। धुंधकारी जैसे प्रेतात्मा मुक्त हो गया भगवान की कथा सुन के, तो चलो अभी हम प्रेत तो नहीं बने लेकिन मुक्त तो जरूर हो जाएंगे। और कोई बना होगा तो वो मुक्त हो जाएगा। ये हम जब तक जाने नहीं तब तक हम कथा सुने भी नहीं, मन लगा करके। तो भगवान की महिमा का ज्ञान, उसी को महात्म श्रवण कहते हैं। तो महात्म सुनने के लिए हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज आप सबने महात्म खूब सुना होगा भागवत जी का। खूब भगवान की कृपा से इस लक्ष्मी नारायण मंदिर में खूब भगवान की कथा हुई।
भागवत की कथा खूब हुई है, बदमाल की कथा, भागवत की कथा, वाल्मीकि की कथा सब हुई। आप सबको यह पता है कि भागवत जी व्यास जी महाराज की अंतिम कृति है। इसके बाद व्यास जी महाराज ने कुछ नहीं लिखा। वेद के 4 भाग, पंचम वेद, महाभारत, पुराण, जिसमें 18 पुराण हैं। 18वें नंबर का पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण। इसके बाद व्यास जी महाराज ने कुछ नहीं लिखा, अंतिम है। अच्छा, भागवत जी अगर अंतिम पुराण है व्यास जी महाराज का, तो उन 17 पुराणों में भागवत की महिमा कैसे लिख दी गई? सबसे अंतिम ग्रंथ है भागवत जी व्यास जी महाराज का। तो ग्रंथ की रचना से पहले उन 17 पुराणों में भागवत का महात्म कैसे लिख दिया गया? ये बात तो आश्चर्य हो गई। ग्रंथ की रचना हुई नहीं और उसके पहले उस ग्रंथ का महात्म लिखा हुआ है पहले से। इसका मतलब यह है कि पुराण विद्या सनातनी है। व्यास जी महाराज रचयिता नहीं है, वह केवल स्मरता है। केवल व्यास जी महाराज ने समाधि में भागवत का स्मरण किया है और गणेश जी महाराज ने लिखा है। तो समाधि में केवल स्मरण किया है, इसका मतलब पुराण विद्या सनातनी है। हमारे यहाँ कहते हैं कि भगवता प्रोक्तम भागवतम। भागवत क्या है? बोले भगवान के द्वारा कही गई कथा ही भागवत है। भगवान के द्वारा कही गई कथा है। तो भगवान ने ही यह श्रीमद् भागवत का ज्ञान श्री ब्रह्मा जी महाराज को प्रदान किया चतुश्लोकी भागवत के रूप में। वही श्री ब्रह्मा जी महाराज ने श्रीमद् भागवत का ज्ञान श्री नारद जी महाराज को प्रदान किया। वही श्री नारद जी महाराज ने भागवत का दिव्य ज्ञान श्री व्यास जी महाराज को ज्ञान प्रदान किया। वही श्री व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान श्री सुखदेव भगवान को प्रदान किया। वही श्री सुखदेव भगवान ने श्रीमद् भागवत की कथा परीक्षित के माध्यम से हम सबको प्रदान किया। तो इसका मतलब पक्का हो गया ना कि पुराण विद्या सनातनी है। इसलिए उन 17 पुराणों में भागवत का महात्म लिखा है पहले से ही। और अगर आप ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर इसको आप सिद्ध नहीं कर सकते कभी कि उन 17 पुराणों में भागवत का महात्म कैसे लिखा जा चुका है। अच्छा, आप सब तो जानते ही होंगे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, जानते हैं कि नहीं? जिसमें राम जी का चरित्र है। महर्षि वाल्मीकि जी महाराज ने उसको, लेकिन आश्चर्य ये है कि राम जी के जन्म से पहले वो लिखा जा चुका है। राम जी का अभी जन्म नहीं हुआ, उसके पहले ग्रंथ का सब कुछ लिख दिया गया है। क्योंकि यह पुराण विद्या सनातनी, इसको स्वीकार करना। 17 पुराणों में भागवत महात्मा है, लेकिन 2 पुराण विशेष हैं जिसमें भागवत जी की महिमा विशेष रूप से गाई है। एक स्कंद पुराण और एक पद्म पुराण। पद्म पुराण में 6 अध्यायों में भागवत का महात्म कहा गया है और स्कंद पुराण में 4 अध्यायों में भागवत का महात्म कहा गया है। और जो हम सब के यहाँ प्रचलन में है भागवत महात्म श्रवण करने का,
वह पद्म पुराणोक्त भागवत महात्म ही हम सब सुनते हैं। स्कंद पुराणोक्त महात्म भागवत वह हम सब बहुत कम ही सुनते हैं। प्रायः हमारे यहाँ जो पुष्टि मार्गी संप्रदाय के जो आचार्यगण हैं उनके यहाँ ये स्कंद पुराणोक्त महात्म भागवत जी का ये विशेष रूप से कहा जाता है। तो हम सब पद्म पुराणोक्त महात्म सुनने के लिए बैठे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सीधा सीधा सा अर्थ है सच्चित आनंद स्वरूप भगवान राम कृष्ण नारायण ऐसा सत्स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं भगवान। विश्व के उत्पत्ति, पालन और संवरण करने वाले हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापों का नाश करने वाले ऐसे श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः।